नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। देखिए, हमारे बहुत बड़े क्षेत्र में हाथियों का विचरण क्षेत्र है। जनहानि, धन हानि ना हो हाथियों के कारण, इसके लिए लगातार वन विभाग हर संभव प्रयत्न कर रहा है और सरकार सजग है इस मामले में और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। फिर भी छुटपुट घटनाएं हो रही है और वो उसको लेकर सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से और तेज गति से इस दिशा में काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर से गुजर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता अलग अलग यात्रा निकालते हैं और चुनाव में उसका विपरीत असर पड़ता है। कांग्रेस और कोई अभियान चलाती है, उसका विपरीत असर पड़ता है। और जैसा पता चला कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, तो जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारती है, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारती है, नगरीय निकाय के चुनाव में जीरो में आउट होती है, पंचायत के चुनाव में जिस पार्टी की दुर्दशा होती है उसका मॉडल कांग्रेस पार्टी अपनाएगी, तो क्या असर होने वाला है ये समझा जा सकता है आसानी से। और कांग्रेस की आज विचित्र हालात है। कांग्रेस तो अब लगातार शून्य में आउट हो रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का ये हिस्सा होता है। एक दुर्भाग्यजनक घटना, एक दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है। कल उनकी जांच समिति गई थी। ये इस तरह से इस मामले के राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि एक बेटी के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। सरकार गंभीरता से, त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। बस्तर को लेकर हमारी सरकार एक विजन लेकर काम कर रही है। बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। बस्तर की जो धरती है, इतनी खूबसूरत धरती है, इतना खूबसूरत जंगल है, इतने अच्छे लोग वहाँ के हैं, उनके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए, वो आगे बढ़ें और दुनिया में ऐसा अद्भुत जंगल, वन और कहीं नहीं मिलेगा जैसा बस्तर में है। दुनिया के लोग बस्तर में आए, बस्तर की प्रकृति का नज़ारा करें और इस दृष्टि से लगातार हमारी सरकार बस्तर पर फोकस कर रही है। हमारे देश के गृह मंत्री जी का बार बार आना हो रहा है बस्तर। अभी बस्तर पंडुम के समापन में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए, सुरक्षा बल के जवानों से संवाद किया, बैठकें की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता वही है। बस्तर को लेकर हमारी सरकार बहुत मजबूती और गंभीरता से काम कर रही है। सरकार लगातार लोगों को पेयजल के लिए, निस्तारी के लिए समस्या ना हो पानी की, इसको लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी पूरी ताकत से गाँव में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। जल संसाधन विभाग भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। नगरीय निकायों को भी इस दिशा में निर्देशित किया है। राशियां भी हमने स्वीकृत की है ताकि पेयजल की समस्याओं का निराकरण हो और सरकार गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है। और ये सही है कि इस बार दिसंबर जनवरी में सामान्यतः जो बारिश होती है वो हुई नहीं है और इसलिए जलाशयों में, बांधों में जितनी पानी होनी चाहिए इस सीजन में उतनी नहीं है। फिर भी पर्याप्त पानी है। लोगों को निस्तारी के लिए, पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकार इस दिशा में तेज गति से काम कर रही है। पर आज समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को काम करने के लिए उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। जनता को भी आगे आकर जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा। समाज को भी आना पड़ेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वर्षा का जल संचय करना, संरक्षण करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये आज की महती आवश्यकता है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। जनता को और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है।
हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।